नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए सीखते हैं कुंडली कैसे बनाई जाती है, किसी भी कुंडली का लग्न कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी कुंडली बनाने के लिए जो मिनिमम डेटा आपको चाहिए वो है डेट, टाइम एंड प्लेस। कम से कम आपको डेट चाहिए, टाइम चाहिए और स्थान चाहिए। ये तीन डिटेल्स मिनिमम आपको कोई भी कुंडली बनाने के लिए चाहिए। तो हमारे पास ये 20 जुलाई 1994 का डेट है, टाइम है 14:50 और स्थान है दिल्ली का। चलिए आइए बनाते हैं कुंडली। इसका सबसे पहले हम निकालेंगे लग्न। तो लग्न निकालने के लिए जो कुछ नियम है ना, और हमें लग्न निकालने के लिए दो बुक का हेल्प चाहिए। दो बुक यानी कि एक बुक तो मिनिमम चाहिए, ये वाली बुक। इस बुक का नाम है टेबल ऑफ एसेंडेंट। ये बुक हमें लग्न निकालने के लिए अनिवार्य है। और एक दूसरा बुक चाहिए आपको, वो है इंडियन एम्पेरिसिस। और अगर डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं मैथ्स, तो ये आपको चाहिए खगोल एवं गणित ज्योतिष, जो दीपक कपूर जी का लिखा हुआ है। चलिए तो अब हम बनाते हैं कुंडली। कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए संपातिक काल। तो इस बुक में जाएंगे, इस बुक में संपातिक काल दिया हुआ है। आइए देखते हैं। ये देखिए संपातिक काल यानी सिडर टाइम, टेबल नंबर 1। यहाँ टेबल नंबर 1 से हमको ये डिटेल्स मिलेगा। कैसे मिलेगा ये दिखाते हैं। ये 20 जुलाई 1994 है, तो ये हम जुलाई का कॉलम में यहाँ पे गए। जुलाई का कॉलम में 20 जुलाई का सामने जो वैल्यू लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 7 घंटा 50 मिनट 20 सेकेंड। 7 घंटा 50 मिनट 20 सेकेंड का ये वैल्यू लिखा हुआ टेबल नंबर 1 में। अब दूसरा हमें क्या करना है, वर्ष शुद्धि करना। ये कहाँ से मिलेगा, हमें टेबल नंबर 2 से मिलेगा। इसी बुक में टेबल नंबर 2 में ये हमें वर्ष शुद्धि का वैल्यू मिलेगा। वर्ष है हमारा 1994। 1994 में हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आइए 1994 ये हमें मिल गया, जहां लिखा हुआ है +055 +055। अब नेक्स्ट जाएंगे स्थान शुद्धि में, टेबल नंबर 3। इसी बुक में टेबल नंबर 3 दिया हुआ है। टेबल नंबर 3 में स्थान क्या है हमारा, दिल्ली। तो यहाँ हम दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली के सामने जो वैल्यू लिखा हुआ करेक्शन वैल्यू वो है +03। यहाँ देखिए +03। ये तीन वैल्यू हमें इसी बुक से मिला है, टेबल नंबर 1 से, टेबल नंबर 2 से, टेबल नंबर 3 से। ठीक है, इन तीनों का हम जोड़ कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जो टोटल आएगा उसको हम ए मानेंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 घंटा 51 मिनट 18 सेकेंड। ये हमारा हो गया ए। अब नेक्स्ट दिया हुआ जन्म समय हमारे पास कितना दिया हुआ जन्म समय है 14:50। 14:50 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका LMT निकालेंगे। ये 14:50, ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमें जो निकालना है वो है लोकल मीन टाइम मीन्स LMT। तो दिल्ली का लोकल मीन टाइम यानी कि LMT निकालने के लिए इसी बुक में उसका वैल्यू दिया हुआ है। वो LMT कैसे निकलेगा, आइए ये यहाँ पे हम आ जाते हैं इसी बुक में पेज नंबर 102 में, जहाँ पे ये दिल्ली लिखा हुआ है। दिल्ली के सामने जो आपका LMT वैल्यू लिखा हुआ है वो है आपका ये -2108 यानी कि -2108। ये हम इसमें से 14 घंटा 50 मिनट में से ये हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 घंटा 28 मिनट 52 सेकेंड। अब दूसरा नियम होता है, जो हमारा LMT जब निकल जाएगा उसके बाद जाके एक नियम होता है कि हमें इसमें से 12 घंटा घटाना पड़ता है। तो ये हम 12 घंटा घटाने के बाद, तो 14 घंटा 28 मिनट 52 सेकेंड में से 12 घंटा हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है वो है 2 घंटा 28 मिनट 52 सेकेंड। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट नियम जो होता है वो होता है अंतराल संशोधन। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा टेबल नंबर 4 से। इसी बुक में टेबल नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे टेबल नंबर 4 दिया हुआ है, जो है समय अंतराल के नाम से, करेक्शन टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हमारा जो टेबल नंबर 4 में वैल्यू दिया हुआ 2 घंटा का वैल्यू दिया हुआ है। ये देखिए 2 घंटे का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेकेंड, और 28 मिनट का जो वैल्यू दिया हुआ 28 मिनट का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 5 सेकेंड।
यानी 30 सेकंड का वैल्यू दिया 5 सेकंड, तो हम राउंड ऑफ में 28 सेकंड का 5 सेकंड ले लेंगे। तो ये देखिए 20 सेकंड और 5 यानी कि 25 सेकंड हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये 25 सेकंड को हम इस वाले में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 घंटा 28 मिनट 52 सेकंड में 25 सेकंड को और जोड़ दिए, तो ये हो गया हमारा 2 घंटा 29 मिनट 17 सेकंड। ये जो हमारा वैल्यू आया वो आ गया हमारा बी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने ए निकाला था, यहाँ पे हमें बी मिल गया। अब हमें ये देखना है कि जन्म का समय दोपहर के 12 बजे के बाद हुआ है या दोपहर के 12 बजे से पहले हुआ है। ये हमें लोकल मीन टाइम यानी कि लोकल टाइम देखना है कि वो 12 बजे से पहले हुआ है या 12 बजे के बाद हुआ। यदि 12 बजे के बाद हुआ है तो a प्लस बी होगा, यदि 12 बजे से पहले हुआ है तो a माइनस बी होगा। ठीक, तो आइए यहाँ पे ये जो टाइम निकला है लोकल मीन टाइम वो है दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम, यानी कि 14:28 मिनट 52 सेकेंड दोपहर का टाइम है ये, 2:28 मिनट 52 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का रूल। तो यहाँ a प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, देखिए ए हमारा कौन सा वैल्यू है, ए हमारा ये वाला 7 घंटा 51 मिनट 18 सेकेंड, 7 घंटा 51 मिनट 18 सेकेंड। और बी जो है हमारा, बी हमारा ये वाला निकला है जो 2 घंटा 29 मिनट और 17 सेकेंड का। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा वैल्यू जो आता है वो 10 घंटा 20 मिनट 35 सेकेंड का आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आइए, अब आते हैं हम इष्ट संपातिक काल दिल्ली अक्षांश पर। दिल्ली अक्षांश पर 10 घंटा 20 मिनट 35 सेकेंड पे कौन सा लग्न है। तो यहाँ ये निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिल्ली का टेबल दिया हुआ है, ये देखिए इसी बुक में पेज नंबर है 48, यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है लैटिट्यूड 28 डिग्री 39 मिनट का। ठीक है, ये हमारा टेबल दिया हुआ। अब ये दिल्ली वाले टेबल में हम जाके यहाँ पे 10 घंटा 20 मिनट और 35 सेकेंड का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकालना है ये देखिए, जैसे कि ये 10 घंटा 20 मिनट का, तो ये देखिए 10 घंटे का टेबल इसमें दिया हुआ है, ये आ जाइए 10 घंटा, ये 10 घंटा और 20 मिनट, मिनट इस साइड वाले कॉलम में लिखा हुआ है, 20 मिनट का दिया हुआ है। ये आते हैं यहाँ पे 10 घंटे में तो 7 राशि पार 3 डिग्री 16 मिनट, 7 राशि पार 3 डिग्री 16 मिनट, ये 10 घंटा 20 मिनट का दिया। हमें निकालना क्या है, 35 सेकेंड का वैल्यू निकालना है। तो 35 सेकेंड का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस टेबल में 4 मिनट का डिफरेंस पे सारा रीडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे 10 घंटा 20 मिनट का रीडिंग 7 राशि पार 3 डिग्री 16 मिनट है। यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, 7 राशि 3 डिग्री 16 मिनट, ये 10 घंटा 20 मिनट का वैल्यू है। इसमें से हम घटा रहे हैं 10 घंटा, यहाँ मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूँ, 10 घंटा 20 मिनट और ये जो नीचे वाला वैल्यू है वो 10 घंटा 16 मिनट का वैल्यू। ठीक है, ये 10 घंटा 20 मिनट का ये वैल्यू दिया हुआ बुक में और 10 घंटा 16 मिनट का ये वाला वैल्यू दिया है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो 4 मिनट का जो वैल्यू है वो है 51 सेकेंड का। ठीक है, 4 मिनट का वैल्यू हमारा 51 सेकेंड निकल गया। अब जो है हम 35 सेकेंड का निकालेंगे, तो ये 51 × 35 और ये 4 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 × 4 कितना होता है, 240 होता है। तो ये 240 वही लिखा हुआ है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 51 35 1785 आएगा, फिर 240 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये राउंड ये आपका आएगा 7.4 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो राउंड अप में ले रहे हैं, वो है 7। ठीक है, तो ये हमारा 10 घंटा 20 मिनट का वैल्यू कहाँ दिया होता है, बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो निकालना पड़ा वो निकालना पड़ा है 35 सेकेंड का वैल्यू। 35 सेकेंड का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 मिनट। अब ये 7 मिनट को हम ये इसमें जोड़ दिए, ये हमारा हो गया 7 राशि पार 3 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है अयनाश शुद्धि का। वो अयनाश शुद्धि भी इसी बुक में दिया हुआ, ये पेज नंबर 6, इस बुक का पेज नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ अयनाश करेक्शन। ठीक है,
तो ये आयनास का वैल्यू हमें निकालना है 1994 का। इसमें 1994 हम खोजेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ 1994 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, या ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। 1994 का वैल्यू है -0.47। यहाँ 1994 का वैल्यू बुक में दिया हुआ है -0.47। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 7 राशि पार 2 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा लग्न निकला। ठीक है, लग्न निकला। तो ये हम देख यहाँ पे 7 राशि पार जो होता है वो उसके बाद आता है 8वां राशि। 8वां राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। तो ये देखिए वृश्चिक लग्न निकला। ये कुंडली इस तरीके से जो आप बनती है डायग्राम वो बनाएंगे। तो ये 8वां नंबर राशि यानी कि वृश्चिक लग्न। ठीक है, अब वो वृश्चिक लग्न कितने डिग्री का हुआ, तो 2 डिग्री 36 मिनट का। 2 डिग्री 36 मिनट। ये 7S जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है 7 राशि कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और उसके बाद 8वां राशि में जा चुका। 8वां राशि में कितना डिग्री तक चला है, तो 2 डिग्री 36 मिनट तक चला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लग्न। इस कुंडली का लग्न आपका निकल गया है। ठीक है, अब आगे जो है इसमें ग्रहों का भोगांश निकालना पड़ेगा और ग्रह बैठाने पड़ेंगे कि कौन से ग्रह कौन सी पोजीशन में है। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।